जय श्री राम मित्रों। मैं आनंद राजाध्यक्ष। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आनंद आख्यान। मित्रों, आज का जो विषय है वो मुझे विश्वास है कि आप इस एपिसोड को बहुत ही हंस हंस कर एंजॉय करेंगे। कहानी वैसी है, एक अलग कहानी बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आज 2 अक्टूबर है। अब वो क्या है ये आप सब जानते हैं। छुट्टी आज भी आप भी एंजॉय कर रहे हैं, नेशनल हॉलीडे है। और क्या है वो सब आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। वो कहानी जो है, अरे हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। आप चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रा कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। वीडियो सुनने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, जो मुझे विश्वास है कि आपको लगेगा, तो आप उसे लाइक तो करेंगे ही, लेकिन शेयर भी करेंगे, ऐसा भी मुझे विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है कि ये जो किस्सा बताने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली मेरे माता जी के बचपन का है। बचपन नहीं, युवा अवस्था का है, जब वो लगभग 10-12 साल की थी। मेरा ननिहाल हुआ करता था मुंबई में लेमिंगटन रोड नाम की एक जगह है। ग्रैंड रोड स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसके नज़दीक लेमिंगटन रोड बड़ा रोड है, जो आज दादा साहेब भड़कम मार्ग कहलाता है। तो वहाँ जो डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन है, उसके सामने एक बिल्डिंग है जो एक चाल जैसी है, और लक्ष्मी चाल करके कहलाती थी। आज भी है, राजेश बिल्डिंग नाम से जानी जाती है, नाम बदला है, बाकी सब वैसी है। तो उसमें क्या है, उसमें जो रेलिंग्स होते हैं ना, वो रेलिंग में जंगले जो होते हैं, वैसे वहाँ जो है वैसे एक के ऊपर एक पट्टियाँ जैसी है, जैसे विंडोज़ लोअर में होते हैं ना पट्टियाँ, वैसी पट्टियाँ है। वो हिलती बिलती नहीं है, शिफ्टिंग नहीं है, वो एक ही जगह पे है। लकड़ी की पट्टियाँ है और लगभग 3.5 फुट की उसकी हाइट है, जिससे वो गैलरी की हाइट है, ठीक है। और ये पट्टियों से मतलब ये जाली है, वही ग्रिल जैसी है, वो हॉरिजॉन्टल ग्रिल है। तो वहाँ मेरी माता जी जब 10-12 साल की थी, तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा था पड़ोस में, 4-1 साल का होगा। बहुत ही स्वीट प्यारा बच्चा था, सबका दुलारा था। लेकिन उसमें एक कमी थी, जो था वो शीघ्र कोपी था, बहुत हॉट टेम्पर था, और अपनी माँ को वो बहुत नचाता था। मतलब ज़रा उसकी कोई जिद पूरी नहीं हुई तो वो जंगले पर, मतलब गैलरी के रेलिंग पर वो चढ़ जाता, वो जंगले में पाँव रख के चढ़ जाता और ऐसा आगे झुकता, ठीक है। पाँव फंसे होते बराबर, वो वैसा तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखता, लेकिन आगे झुकता और ऐसा पीछे मुड़ के माँ को पूछता, कूद जाऊँ क्या, कूद जाऊँ क्या। फिर माँ उसको मान मनोहर करके उतार दी। वैसे उसके 7 बच्चे थे उस माता के, लेकिन भाई अपने लिए बच्चे डिस्पोजेबल थोड़ी होती है, तो ऐसा थोड़ी बोलते जा कूद जा, देखते हैं। तो माँ उसे उतारती। एक दिन क्या हुआ, बच्चे का मामा आया था, और मामा जी और माता जी बहुत दिन के बाद मिले थे, तो भाई बहन गप्पे लड़ा रहे थे। ये बच्चे ने माँ से कुछ मांगा, माँ तो बस, भाई बहुत दिन से मिला था तो उसी में मसरूफ़ थी। माँ ने बोल दिया जा भाई। तो बच्चे को आ गया गुस्सा, चढ़ गया ऊपर, ठीक है। तो अब माँ अब चढ़ गया और पीछे मुड़ के पूछता है, कूद जाऊँ क्या, कूद जाऊँ क्या। बच्चे का मुंह इस साइड था, मामा इस साइड था। उसको मामा देखा नहीं। मामा ने क्या किया, मामा दौड़ के चुपचाप एकदम दबे पांव दौड़ गया, और बच्चे को जो उसने है कमर में से ऐसे उठाया ऊपर। अब बच्चा ऐसा हो गया हवा में, हाथ आगे पैर पीछे, ठीक, हवा में ऐसा हो गया। अब मामा ने पैर छुड़ाए उसके, तो अब 2 इंच उसके जंगले से ऊपर पकड़ लिया। बच्चे को एहसास हुआ कि भाई ऐसा वो हवा में है। अब मामा बच्चे के कान में धीरे से फुसफुसाता है, बोल, छोड़ दूँ। बच्चा बिल्कुल क्या कहें, आगे गीली पीछे पीली हो गई, और भैं करके चिल्लाया। तो नीचे से लोग भी देखने लगे, तो मामा ने और माँ ने उतारा, और अब धुलाई के आपको जितने भी मतलब पता है, तो सभी अर्थों से उसकी धुलाई अच्छे से हो गई, साफ़ सफाई हो गई, और दोबारा बच्चे ने कभी ऐसा किया नहीं। अब 2 अक्टूबर को ये कहानी सुनाने का अर्थ क्या है, ऐसा आप पूछेंगे, बताना लाजमी है, बता देता हूँ। 2 अक्टूबर को ये कहानी क्यों सुना हूँ।
देखिए अपने जो उपोषण बापू थे, ठीक है, उनकी एक हमेशा ट्रिक होती थी। वो हमेशा उनका उपोषण जो था ना, वो हिंदुओं को दबाने के लिए ही होता था। जहाँ भी हिंदू अपनी रक्षा के लिए ज़रा सा भी आक्रामक हो जाते, रक्षात्मक इससे झेल झेल के आक्रामक हो जाते, तो बापू फिर उपोषण पे बैठ जाते। अब ये हिंदू को दब जाना पड़ता। अब मान लीजिए 400-500 हिंदू ऐसे बापू जब उपोषण पे बैठ जाते थे, 400-500 हिंदू जो थे अर्थी बांस वगैरह लेकर और मटका वगैरह और मंजीरा बजाते बजाते वहाँ चले जाते। बापू से कहते, बापू तुम्हारे आमरण उपोषण का, आमरण अनशन का पूरा सामान ले आए हैं। और वहीं अर्थी बांध देते, ठीक है, उस पर थोड़ी पतली गद्दी भी डाल देते। बापू से कहते इसी पे लेट जाओ, करते हैं अभी आमरण, ठीक है, ये हम यहीं बैठे रहेंगे और तुम्हारे सामने हम बिल्कुल केसर, इलायची, जायफल वगैरह डाले हुए पकवान खाएंगे। भले वो पकवान हम सात्विक ही खाएंगे, बकरी के दूध में पकाए गए पकवान खाएंगे, लेकिन हम यहाँ खाएंगे। और तुम टॉयलेट भी जाओगे ना तो भी तुम्हारे साथ हमारा एक आदमी चलेगा, देख लेगा कि तुम्हारे अनशन तोड़ने का कोई वहाँ व्यवस्था तो नहीं है। तो बिल्कुल पक्का व्यवस्था करके करते रहो अनशन, और ये इलायची वगैरह की खुशबू आएगी तो भाई आप तो अनशन पे बने रहे ना, ठीक है। तो क्या है, मतलब उसे आप सत्य के प्रयोग समझ लीजिए। दुर्भाग्य हमारा ऐसा कोई हुआ नहीं तो क्या होता मालूम है, अगर बापू आप वाकई आमरण अनशन वाकई आमरण होता या अनशन टूट जाता, दोनों भी हालत में एक बात होती, 55 करोड़ का जो नुकसान हुआ ना भारत का, वो महज 55 करोड़ रुपयों का नुकसान नहीं हुआ, वो 55 करोड़ देने से जो नुकसान हुआ कम से कम वो बच जाता और उससे काफ़ी मनुष्य हानि वगैरह बच जाती। आप समझ रहे हैं बात को। दुर्भाग्य हमारा ऐसा नहीं हो पाया। अब ये बच्चे की कहानी और ये उपोषण बापू की, अपने राष्ट्रपिता, उनकी कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी। तो ठीक है, आपको अगर ये कहानी में मज़ा आया तो वो लाइक का भी बटन इधर ही है, इधर ही है, और शेयर का यहाँ है। तो सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा। चैनल पे आते रहिए। चैनल आप अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा ना, चैनल बढ़ेगा, थोड़ा उत्साह आता है, ठीक है। और ये अगर ये कहानी सुन के आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, मज़ा अकेले में नहीं होता, आप इसे शेयर करिए। शेयर का बटन है ना, वही है, दबा दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह ये लिंक भेजिए, लोगों को देखने दीजिए, ज़रा लोगों को भी, उनके भी ख्यालात थोड़े बदलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, भारत में तो हम आज के तारीख में कह सकते हैं, कल का पता नहीं है। बांग्लादेश में तो अभी किसी को कहना खतरे से खाली नहीं है, तो अभी कह लेते हैं जय जय श्री राम, ठीक है। आते रहिएगा, मिलेंगे, ठीक है।